जमुनिया गांव का एक इतिहास है। कांग्रेस का समय अच्छा रहा हो बुरा रहा हो, यहाँ किसी की लहर नहीं चलती। यहाँ तो सिर्फ कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की लहर चलती है और भारी मतों से आप हमेशा जिताते हैं। 5 साल पहले जब आपने विधायक के रूप में मुझे जिताया, सांसद के रूप में नकुल भैया को जिताया, जो जो मांगे आपने कही उस पर हमने खरा उतरने का प्रयास किया। आप सबने कहा कि जमुनिया माल में पानी की भारी समस्या है। जैसे चुनाव जीते नकुल भैया और आपके विधायक ने पानी का टैंकर पहुंचाया। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? उसके बाद आपने कहा हमारे जमुनिया गांव की पहचान होनी चाहिए। कुकड़ी खापा जलप्रपात है, बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, बहुत सारे घूमने के लिए लोग आते हैं। आपने कहा हमारे गांव की पहचान होनी चाहिए। हमने आपके गांव को एक प्रवेश द्वार के रूप में, सौंदर्यीकरण के रूप में पहचान दी कि नहीं बताइए? आप लोग राशन लेने के लिए सिल्लेवाली जाते थे पैरम पानी के, जमुनिया के, कुकड़ी खापा के सब लोग राशन लेने कहाँ जाती थी हमारी माता बहने? मुझे बताओ, जैसे मैं विधायक बना आपको राशन जमुनिया माल में दिलाया कि नहीं? और भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायक थे 15 साल, नाना भवन मंत्री थे, वो कहते मैंने लाया, मैंने राशन दिलाया। भैया 15 साल तो विधायक थे, आप मंत्री थे, तब तो कुछ ला के नहीं दिए, और अब जब पद से उतर गए तो कहते मैंने लाया। झूठ की दुकान, जैसे कि जतन भैया ने कहा कि झूठ की दुकान है भाजपा की सरकार। आप लोगों ने सबने कहा कुकड़ी खापा से डिमांड थी, आपने सबने कहा कि कुकड़ी खापा से पिछुआ रोड पर जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। जमुनिया माल वालों को सिल्लेवानी होते उमरा नाला जाना पड़ता था। अगर यहाँ पर सड़क किसी ने बनाई तो वो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने कुकड़ी खापा से सड़क बनाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच आएंगे, गुमराह करेंगे, उनसे पूछना 15 साल तो नाना भाव आप भी विधायक थे, मंत्री थे, आपकी सरकार थी, लेकिन आपने क्या किया बताइए? इसलिए गांव के लोग ईमानदार हैं, और हिंदुस्तान के अगर सबसे ईमानदार कौम अगर कोई है तो आदिवासी है। इस बात को समझना। मेरे साथी यही कहना चाह रहा हूं कि नाथ परिवार एक ऐसा परिवार है जिन्होंने कोरोना काल में गरीबों की मदद की। इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, सिलेंडर ऑक्सीजन के, आज हजारों लाखों लोगों की जान अगर बची कोरोना के कारण, सिर्फ नाथ परिवार के कारण बची। इस बात को जरूर बटन दबाते समय याद रखना। आज बच्चों की स्कूल की फीस माफ करनी होती है, कॉलेज की फीस माफ करनी होती है। बड़े बड़े बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं आपके यहाँ के, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ऑपरेशन के लिए तड़पते हैं। आज आयुष्मान का कार्ड भी अगर आपके पास है तो नागपुर के डॉक्टर फेंक देते हैं, फेंकते कि नहीं बताइए? कोई इलाज होता है आयुष्मान कार्ड पे? लेकिन हमारे पास आयुष्मान कार्ड के रूप में नाथ परिवार है, इसको मत भूलना। पंजे की बटन दबाना 19 तारीख को, और नकुल भैया को 1 लाख से अधिक वोटों से विजयी बनाना। आप लोगों को यही निवेदन करने आया हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से विधानसभा में कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का सिर ऊंचा रखा, उसी प्रकार से आप इस बार भी नकुलनाथ जी को भारी मतों से जिताएंगे। मैं 5 साल विधायक हूं, भैया 5 साल और सांसद बनेंगे। जो जो आपके इस गांव में लगेगा पूरी ताकत के साथ आपकी राशि देंगे, इस गांव में वचन देकर के जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा है आपके सामने, देखना उसको, आएगा अभी आपके बीच में, गुमराह करेंगे भाजपा के लोग। 1 नंबर का माफिया, 1 नंबर का रेत चोर, एक सारी गरीबों की, आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम अगर किस किया, या बंटी साहू ने किया है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, सारे गरीबों की जमीन हड़प, साहूकार लोग करोड़ों लोगों का, गरीबों के हीरे सोना जेवरात गिरवी रखते, सारा बचाने का काम इस बंटी साहू ने किया है। बटन दबाते समय ध्यान रखना कि ऐसे ताकतों को हमको यहाँ पर पनपने नहीं देना। आज आप सब जानते हैं, देख रहे हैं आप क्या स्थितियां बनी पूरे देश में। आज हमारी किसी को आवास मिला, प्रधानमंत्री आवास है किसी गांव में? एक बार आप सब पहले बैठिए, किसी का मकान टूटा है कबीलों के मकान, किसी कोई पन्नी डाल के रह रहा है, किसी की दीवार गिरी बारिश में, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। एक मकान नहीं दिला। इसलिए इस बार नरेंद्र मोदी को भी सबक सिखाना है कि तुमने मकान नहीं तो वोट भी नहीं मिलने वाला। इसलिए कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को देखना और भारी मतों से विजयी बनाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और यही निवेदन करता हूं कि आप सबकी भी वोट देंगे। आपके लिए रात और दिन खड़े रहने वाला सिर्फ एक परिवार है। रात को 12 बजे भी अगर किसी का दरवाजा खुला रहता शिकारपुर का,
वो सिर्फ नाथ परिवार का खुला रहता है, इस बात को दिमाग में रखना। बहुत सारे लोग आएंगे, शराब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, आपके बीच में घूम रहेंगे, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि इस परिवार ने 44 साल इस छिंदवाड़ा जिले की सेवा दी है। छिंदवाड़ा जिले में सड़कें बनी, अगर लाश से लेकर के टुकड़ी खापा से करके सड़क बनी है तो हमारे नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने बनाई है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना और भारतीय जनता पार्टी को एक बार सबक सिखाना। आप सबको मैं यही निवेदन कर रहा हूँ।